हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान विष्णु की तीसरे अवतार के बारे में। तो तीसरा अवतार उनका वराह अवतार था। जब सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तब असुरों का अत्याचारी सम्राट हिरण्याक्ष, जो शक्ति से अहंकार में चूर था, उसने पृथ्वी का हरण कर लिया। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि देवताओं तक में भय व्यक्त हो गया था। वह देवताओं और ऋषियों को अपमानित करता, धर्म का उपहास उड़ाता और अपनी शक्तियों से त्रिलोक में आतंक फैलाता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दूषिता यह थी कि उसने पृथ्वी को पकड़कर समुद्र की गर्भ में छिपा दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं और मुनियों ने ब्रह्मा से विनती की, परंतु ब्रह्मा भी इस संकट का हल नहीं निकाल सके। अब केवल एक ही शक्ति थी जो इस विनाशकारी राक्षस का अंत कर सकती थी, भगवान विष्णु। जैसे ही संकट अपनी चरम पर पहुंचा, आकाशवाणी हुई। एक तेजस्वी गर्जन का देने वाला स्वर पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। तभी भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य लीला से एक छोटे अंगूठे के बराबर वराह का रूप धारण किया, परंतु जैसे ही देवताओं ने उनकी दर्शन की, वे विस्मृत रह गए। वह छोटा सा वराह पल भर में ही पर्वत के समान विशाल होता गया। उनकी चमक से एक चारों दिशाएं आलोकित हो उठी। उसकी गर्जना से पूरा आकाश फटने लगा और उसकी आंखों से एक ऐसी ज्वाला प्रकट हुई जिसने देवताओं और ऋषियों में नवचेतना भर दी। जब भगवान वराह अवतार ने अपनी प्रचंड गति से समुद्र में छलांग लगा दी, जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, जल में भयंकर हलचल मच गई और जल प्राणियों में भय प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वी खोज निकाला और अपने विशाल दांतों से उसे उठाया। उस दृश्य को देखकर देवताओं ने उनकी जय जयकार की, परंतु तभी हिरण्याक्ष ने उन्हें चुनौती दे दी। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये था सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, अहंकार और विनम्रता के बीच के महासंग्राम था। हिरण्याक्ष क्रोध से लाल, आंखों में जलती ज्वाला में भगवान वराह पर टूट पड़ा। उसने अपनी गदा से प्रहार किया, आकाश से अग्निबाण चलाया और पर्वतों से उन पर प्रहार किया। लेकिन भगवान वराह ने एक सिंह की तरह गर्जन कर रहे थे। वे आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। एक भीषण युद्ध हुआ, इसे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं, ऋषि स्तब्ध होकर इस महासंग्राम को देख रहे थे। हजारों वर्षों तक चले इस महायुद्ध में अंततः भगवान वराह ने अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया कि हिरण्याक्ष मूर्छित होकर गिर पड़ा। लेकिन भगवान ने उसे उठने का एक अवसर दिया, क्योंकि धर्म में अहंकार का नाश आवश्यक होता है, परंतु युद्ध वीरता का सम्मान करता है। जैसे ही हिरण्याक्ष फिर से उठा, प्रहार करने गया भगवान विष्णु पर, तभी भगवान विष्णु ने वराह अवतार ने अपनी गदा से जोरदार प्रहार किया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसके गिरते ही समूचे ब्रह्मांड में एक प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प की वर्षा स्वर्ग से करने लगे, ऋषियों ने स्तुति की और संपूर्ण सृष्टि ने भगवान वराह की जय जयकार की। फिर भगवान ने अपनी प्रचंड दांतों पर पृथ्वी को धारण किया और उसे धीरे धीरे समुद्र से बाहर निकाला। उनकी विशालता ऐसी थी कि उनकी नथुनों से जल की बूंद गिर रही थी। उनके रोम रोम से तेजस्वी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी और उनकी दिव्यता से संपूर्ण सृष्टि पुलकित हो उठी थी। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य का प्रतीक है। तो ये कहानी थी भगवान विष्णु की तीसरे अवतार की। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताएं, और फिर भी मैं आगे ऐसे ही वीडियो भगवान विष्णु के और सारे अवतारों के बारे में वीडियो बनाऊंगी। तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। बाय दोस्तों।